हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है रोहतक और रोहतक का एक गांव है बालंद। और बालंद गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मोनिका। मोनिका की उम्र करीब 22 साल की थी और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज़ तर्रार थी। दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट थी, खूबसूरत थी। माता पिता को, परिवार वालों को, सभी को जो है उस पर बहुत नाज था। मोनिका की पढ़ाई लिखाई को देखकर उसके माता पिता, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत खुश थे। और मोनिका की पढ़ाई और अच्छी तरीके से हो इसके लिए जो है परिवार वाले उसे विदेश भेजने की जो है तैयारी कर रहे थे और बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा था। मोनिका एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी। वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहती थी, साधारण तरीके से रहती थी, बहुत ही सीधी सादी थी। बस उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहीं था तो सिर्फ पढ़ाई में था, पढ़ाई लिखाई में था। और साथ साथ अपने माता पिता, परिवार वालों की जो है बहुत ही दुलारी थी मोनिका। लेकिन वो अपने घर पर रहने के बजाय जो है अपने मौसी के घर रहती थी। और मौसी का घर हरियाणा प्रदेश में ही एक ज़िला है सोनीपत। सोनीपत में एक गांव है जिसका नाम है गुमड़। गुमड़ में जो है मौसी का घर था और मौसी के घर पर ही वो जो है रहती थी। वहीं रहकर जो है वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी। मौसी और मौसा जो थे वो भी एक साधारण किसान थे और घर पर ही जो है हल्का फुल्का छोटा मोटा जो है दूध का धंधा, बिजनेस भी उनका चलता था। वहीं पर मोनिका रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। मोनिका की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर जो है उसके मौसा मौसी, आस पड़ोस के लोग जो है सब बहुत ही खुश रहते थे, बहुत ही जो है प्रभावित रहते थे मोनिका से। मोनिका के मौसी का जो घर था उसी के पास में जो है एक अनिल उर्फ शिल्ला नाम का व्यक्ति रहता था। वो करीब 32 साल की उसकी आयु थी, 32 साल से ज़्यादा ही रही होगी उसकी आयु थी। वो शादीशुदा था और 2 बच्चे भी उसके थे। वो थोड़ा क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी था। बोली भाषा उसकी जो है बहुत ही मधुर थी और वो जिससे भी बात करता था उसको वो जो है प्रभावित कर लेता था। अनिल पेशे से ठेकेदार था, उसके पास धन दौलत भी थी, पैसा कौड़ी भी था। वो जो है फैशनेबल तरीके से रहता था, कपड़े लत्ते भी साफ़ सुथरा पहनता था, अच्छी तरीके से पहनता था। बोली भाषा तो उसकी अच्छी थी ही, यानी मीठी बोली भाषा तो उसकी थी ही। लेकिन जैसा कि बताया कि वो क्रिमिनल माइंड का आदमी था। अनिल एक बार नाबालिग अवस्था में ही जो है एक व्यक्ति का जो है मर्डर कर दिया था और उस समय उसको जो है जुवेनाइल जस्टिस का लाभ मिला था और वो जल्द ही छूट गया था। और उसके बाद में एक बार वो मर्डर के प्रयास में भी जेल जा चुका था। यानी टोटल उसके ऊपर जो है 7 से 8 केस चल रहे थे, मुकदमे चल रहे थे। लेकिन यह जानकारी किसी को नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार को ही इसकी जानकारी थी। किसी को भान भी नहीं लगने दिया था, क्योंकि जो भी किया था वो बाहर ही किया था। गांव में या आस पड़ोस में कभी उसने जो है ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे लोगों को जो है खराब लगे या किसी के साथ उसकी दुश्मनी हो। लेकिन अनिल को एक मलाल था। मलाल ये था कि उसके ऊपर जो है जो क्रिमिनल होने का जो है कलंक लगा हुआ है, 7 से 8 मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं। इससे वो निजात पाना चाहता था, इस दाग से वो जो है छुटकारा पाना चाहता था। और वो सोच रहा था कि कोई ऐसी लड़की जो विदेश में रहती हो और उससे मैं किसी तरीके से शादी कर लूं और शादी करके जो है मैं भी विदेश में जो है शिफ्ट हो जाऊं और इंडिया के अंदर जो हमारे ऊपर जो है केसेस चल रहे हैं इससे मुझे निजात मिल जाए। ये काफ़ी दिनों से सोच रहा था। और अनिल काफ़ी दिनों से जो है जो मोनिका थी उसकी मौसी के यहाँ जो है दूध लेने आता था। और यहाँ पर जो है अनिल की और जो है मोनिका की जो है बातचीत होती थी। वो काफ़ी मधुर भाषा का जो है प्रयोग करता था। इसके लिए मोनिका जो है उससे काफ़ी प्रभावित थी। उसके परिवार के लोग यानी जो मौसी मौसा थे वो भी काफ़ी प्रभावित थे। सब लोग उसे अच्छा आदमी समझ रहे थे। वो जब भी दूध लेने सुबह आता था मोनिका से बहुत ही मीठी मीठी बातें करता था, पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें करता था। बात करते करते उसे एक दिन पता चल गया कि मोनिका जो है पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने वाली है। अब जब अनिल को ये पता चला कि मोनिका पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश जाने वाली है, फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके मन की मुराद पूरी होने वाली हो। जब अनिल को ये बात पता चल गई कि मोनिका जो है विदेश पढ़ाई करने जाने वाली है तो मोनिका से वो और ज़्यादा बातें करने लगा और बार बार मोनिका से पूछता रहता था कि मोनिका विदेश कब जाओगी, पढ़ाई करने कब जाओगी, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी हो, आप विदेश चली जाओ, विदेश आपको जाना चाहिए। और जब विदेश जाओगी वहाँ पढ़ाई करोगी तो वहाँ की पढ़ाई लिखाई और इंडिया की पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर होता है और वहाँ पढ़ाई लिखाई करोगी तो आप सफलता की बुलंदियों पर पहुँच जाओगी। इस प्रकार से उसे जो है विदेश जाने के लिए फोर्स करने लगा। और विदेश जाने का फोर्स करने के साथ साथ उसने जो है प्रेम जाल भी फेंकना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से मोनिका से जो है हमारे जो है रिलेशन हो जाए, प्रेम संबंध बन जाए और उसके बाद में जो है इसी के साथ शादी करके
हम भी जो है विदेश यानी कनाडा में जो है शिफ्ट हो जाएंगे। और वहाँ शिफ्ट होने के बाद जो मोनिका है, मोनिका भी वहीं पे नौकरी चाकरी कर लेगी और वहीं पर फिर पूरी तरीके से हम दोनों लोग जो है सेटल हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इंडिया में जो हमारे ऊपर केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, इस दाग से जो है पूर्ण रूप से छुटकारा हमें मिल जाएगा। इसके बारे में भी वो जो है जाल बुनने लगा कि मोनिका को किसी तरीके से अपने जाल में फंसाना है, यानी प्रेम जाल में उसे फंसाना है। अब चूंकि बातचीत में उसके काफ़ी मिठास थी, मधुरता थी, इसलिए जो है मोनिका धीरे धीरे जो है वो रिझती चली गई, यानी अनिल के जो है चक्कर में फंसती ही चली गई, उलझती चली गई। अब एक दिन ऐसा आया कि मोनिका जो है अनिल की ही बात मानने लगी। अनिल जो कहता था वही करती थी, उसी अनुसार से जो है सोचने लगी। अब मोनिका के घर वाले तो मोनिका को विदेश भेजने के लिए तैयार ही थे, उसकी तैयारी कर ही रहे थे। इधर जब मोनिका अनिल की बात मानने लगी तो अनिल भी लगातार जो है उसे विदेश जाने का जो है फोर्स करने लगा। फिर मोनिका जो है मान गई। अनिल के ही कहने पर जो है वो पहली बार इंडिया से कनाडा के लिए जो है रवाना हुई। अब इंडिया से वो कनाडा जो है 5 जनवरी 2022 को चली गई, लेकिन महज 17 दिन के बाद ही जो है यानी 22 जनवरी 2022 को जो है वो इंडिया वापस आ गई। इंडिया वापस आ गई और इंडिया वापस आने का जो भी खर्चा लगा था, रुपया पैसा लगा था, अनिल ने ही दिया था। अब मोनिका इंडिया तो आ गई, लेकिन अपने परिवार वालों को बिल्कुल ही नहीं बताई कि जो है मैं इंडिया आ गई हूँ। यानी परिवार वाले यही सोचते थे, यही जानते थे कि मेरी बेटी जो है वो विदेश पहुँच चुकी है, कनाडा पहुँच चुकी है, वहाँ पे जो है पढ़ाई लिखाई कर रही है, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है। इस बात को लेके जो है परिवार वाले काफ़ी खुश थे। बीच बीच में मोनिका से बातचीत होती थी, लेकिन बातचीत का जवाब जो है वो मैसेज के माध्यम से देती थी, इसलिए नेटवर्क बिजी होने का या नेटवर्क सही से न चलने का जो है घर वालों को बहाना बना देती थी। इसलिए एसएमएस के माध्यम से जो है बातचीत हो जाती थी परिवार वालों से, लेकिन बहुत कम करना चाहती थी क्योंकि वो इंडिया लौट आई। कनाडा से मात्र 17 दिन में मोनिका वापस आ गई थी। ये पूरा जो है अनिल के कहने के अनुसार से ही हुआ था, अनिल की ही ये सारी प्लानिंग थी। अच्छा, घर वालों को किसी तरीके से भान ना लगे कि मोनिका और अनिल का कोई अफेयर चल रहा है, इसके लिए एक बार जो है रक्षाबंधन में मोनिका से जो है अनिल ने राखी भी बंधवा लिया था। मोनिका के घर वाले और मोनिका के मौसी मौसा सभी को पता था कि मोनिका और जो है ये अनिल मुँह बोले भाई बहन हैं। ये भी षड्यंत्र के तरीके से ही अनिल ने किया था, उससे राखी भी बंधवाया था षड्यंत्र के तरीके से ही। और ये जानकारी भी मोनिका को थी, लेकिन मोनिका किसी को नहीं बताई थी। अब जब मोनिका 17 दिन के बाद में जो है इंडिया वापस आ गई, उसके बाद में जो है अनिल के साथ में जो है दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में एक किराए का कमरा लेके वहाँ पे रहने लगी। अब इधर अनिल जो है लगातार मोनिका से जो है मीठी मीठी बातें करता रहा और बात करते करते उससे शादी के लिए जो है रिझा लिया, यानी मना लिया। महज एक हफ्ते के अंदर यानी 29 जनवरी 2022 को जो है गाज़ियाबाद के ही एक आर्य समाज मंदिर में जो है मोनिका के साथ जो है शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर कमरे पे आ गए, उसके बाद यहीं पे अपना सुहागरात वगैरह जो भी होता है मनाए। उसके बाद मोनिका जो है फिर से कनाडा वापस चली गई। अब मोनिका की घर वालों से बातचीत बहुत कम होने लगी, बहुत ही कम होने लगी। मैसेज पे बातचीत होती थी। जब परिवार वाले इसका कारण पूछते थे तो मोनिका उनसे बताती थी कि कनाडा से इंडिया बात करने में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या आती है और दूसरा नंबर पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, इसके लिए बातचीत कम हो पाती है। और इंडिया और जो कनाडा है यहाँ की जो टाइमिंग है 9.5 घंटे का जो फ़र्क रहता है, जिसके कारण से जो है टाइम भी मिसमैच होता है, इसीलिए सही तरीके से बात नहीं हो पाती है। इससे घर वालों को बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, कभी कभार बातचीत हो जाती है या एसएमएस के माध्यम से ये हाल खबर मिल जाती है। इसलिए घर वाले ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे थे क्योंकि लगातार जो मोनिका थी वो परिवार वालों के टच में थी। अब उसने शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद भी मोनिका अपने परिवार वालों से बिल्कुल ही नहीं बताई थी, उसको छुपा के रखी हुई थी। अब मोनिका जो है शादी के बाद फिर कनाडा गई, कनाडा से फिर वापस आई, फिर गई, फिर आई, करीब करीब जो है 2-3 बार आई गई। मोनिका आखिरी बार मई 2022 में जो है कनाडा से जो है वापस इंडिया आ गई, ये सोचकर कि अब मैं कनाडा वापस नहीं आऊँगी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं जो है अनिल के साथ में इंडिया में ही शिफ्ट हो जाऊंगी, वहीं कोई काम धंधा करूंगी और इंडिया में ही रहूंगी। और इंडिया पहुंचकर जो है परिवार वालों से अपने शादी का खुलासा भी कर दूंगी और उसके बाद में चैन की जो है ज़िंदगी जीऊँगी। अनिल ठेकेदार है, वो भी पैसे कमाता है और मैं भी कोई जो है जॉब कर लूँगी, कोई काम धंधा कर लूँगी और पूरी तरीके से जो है इंडिया में ही सेटल हो जाऊँगी। यही सोचकर जो है कनाडा से मई महीने में जो है फाइनली
इंडिया लौट आई। अब इंडिया आने के बाद मोनिका ने जो है अनिल से सारी बात बताई। अब अनिल ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत खराब लगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो उठा कि अनिल इतने मेहनत के साथ में जो है पूरी प्लानिंग किया था, मोनिका को अपने जाल में फंसाने के लिए जो है मेहनत किया था और उसके साथ विदेश में शिफ्ट होकर जीवन जीने के लिए जो है ख्वाब देखा था, सपना देखा था, वो सारा सपना जो है टूट रहा था, उसका जो है हत्या हो रही थी। इस चीज़ से जो है अनिल बहुत परेशान हो उठा। अनिल मोनिका को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन मोनिका मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक दिन मोनिका और अनिल कार से जो है हरियाणा जा रहे थे, गन्नौर। अब गन्नौर जा रहे थे, इसी बीच जो है मोनिका और अनिल से जो है कार के अंदर ही कोई बातचीत हो गई और जिससे अनिल गुस्सा होकर जो है मोनिका को जो है गोली मार दिया। अब गोली जो है सर में लगी और मोनिका की कार के अंदर ही जो है मौत हो गई। उसके बाद गन्नौर के पास में ही एक फार्म हाउस से अनिल जो है वहां जाता है और मोनिका की जो डेथ बॉडी होती है, लाश होती है, एक पॉलीथीन में जो है भर लेता है, भर के जो है कार में ही रख देता है। कार ले जाके फार्म हाउस के अंदर ही खड़ा करके जो है उसे अच्छी तरीके से ढक देता है ताकि किसी को दिखे ना कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में जो है मजदूर बुलाता है, मजदूर बुला के वहाँ पे 8 फीट जो है गहरा गड्ढा खुदवाता है और मजदूरों से ये कहता है कि ये जो है सेफ्टी टैंक बनवाना है और 8 फीट का गड्ढा जब खुद जाता है उसके बाद मजदूरों को वापस भेज देता है। मजदूर जब वहाँ से चले जाते हैं फिर आखिरी 30 जून 2022 को जो है मोनिका की लाश को जो है उसी 8 फीट गड्ढे के अंदर जो है दफना देता है, दफना के उसमें मिट्टी गिरा देता है और उसके बाद दूसरे दिन फिर से मजदूरों को बुलाता है और मजदूरों से ये कहता है कि सेफ्टी टैंक का कार्य संपन्न हो गया है, यानी पूरा हो चुका है, अब मिट्टी इसमें गिरा के जो है बराबर कर दीजिए। मजदूर जो है मिट्टी गिरा के बराबर कर देते हैं। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है पौधा और घास वगैरह लगा देते हैं ताकि किसी को जो है ज़रा भी आभास ना हो कि इस मिट्टी के नीचे जो है एक शख्स की, एक लड़की की जो है लाश जो है दफनाई हुई है। अब इधर मोनिका के परिवार वाले, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि बेटी का कई महीने से जो है कोई अता पता नहीं चल रहा था, यानी कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, कोई संदेश नहीं मिल रहा था। तो वो काफ़ी परेशान होते कि कहीं ऐसा तो नहीं बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया हो। मोनिका जब जीवित थी तो भी जो है परिवार वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। जैसा कि बताया, कभी कभार SMS पे ही जो है सवाल जवाब हो जाते थे, उससे ज़्यादा जो है घर वालों से बात बिल्कुल नहीं करती थी। एक बार मोनिका मरने से पहले अप्रैल महीने में अपने मौसी के लड़के से वीडियो कॉलिंग पे बातचीत कर रही थी और बातचीत करते हुए जो है उसके जो मौसी का लड़का था जो वीडियो कॉलिंग पे उसके साथ में जुड़ा हुआ था, उसको लगा कि जो है जहाँ पे मोनिका बैठकर बातचीत कर रही थी वहाँ पे सीलिंग फैन चल रहा है। अब उसको संदेह हो गया, संदेह ये हो गया कि अप्रैल का महीना है, इंडिया में तो इस समय गर्मी हो रही है लेकिन कनाडा में गर्मी बिल्कुल ही नहीं हो रही है, फिर सीलिंग फैन क्यों चल रहा है। मोनिका के मौसी के लड़के ने इसका कारण पूछा तो मोनिका जो है बहाने बनाने लगी और बहाने बनाकर जो है फ़ोन को कट कर दिया और फिर जो है SMS लिखकर जो है मौसी के लड़के के पास भेज दिया कि नेटवर्क का इशू है जिसके कारण से जो है फ़ोन कट गया है। यानी मोनिका और मोनिका के परिवार वालों से जो है जून 2022 में पूरी तरीके से जो है बातचीत होना जो है बंद हो चुकी थी। अब इधर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके कि जो है परेशान हो उठे कि कहीं बेटी के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। फिर परिवार वालों को अचानक याद आया कि क्यों ना जो है कनाडा में बैठे उस एजेंट से बात किया जाए जिसने जो है मोनिका का जो है वहाँ कॉलेज में दाखिला करवाया था। फिर एजेंट को जो है कॉल किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है मोनिका के बारे में। तो एजेंट जवाब देता है कि मोनिका काफ़ी दिनों से जो है कॉलेज नहीं आ रही है, संभवतः वो इंडिया वापस चली गई है। जब घर वालों को ये पता चला तो घर वाले और ज़्यादा परेशान हो उठे कि अगर मोनिका इंडिया वापस आई है तो गई कहाँ, और इंडिया वापस आई तो बताई क्यों नहीं। मोनिका के साथ कोई झगड़ा विवाद भी नहीं था, कोई दिक्कत परेशानी भी उसको नहीं थी, फिर उसने जो है बताया क्यों नहीं ये सारी बात अपने परिवार वालों से, घर वालों से, यानी हम लोगों से क्यों नहीं बताया उसने। ये सब बहुत सोच विचार में पड़ गए परिवार वाले। अब परिवार वाले जो है मोनिका को ढूंढने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, नातेदारी रिश्तेदारी में जो है पूछने लगे, ढूंढने लगे ना, जो उसके दोस्त यार पुराने थे उनसे जो है बातचीत करने लगे, ढूंढने लगे, लेकिन मोनिका कहीं नहीं मिल रही थी। अब घर वाले मोनिका को ढूंढ ही रहे थे कि एक चौंकाने वाली बात सामने आई। चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जिस दिन मोनिका जो है इंडिया से कनाडा गई थी, उसी दिन उसके मौसी के गांव में जो अनिल था, अनिल उर्फ शिल्ला,
जिससे जो है मोनिका काफ़ी बातचीत करती थी, मौसी के घर पे वो दूध लेने आता था, वो भी उसी दिन से जो है गायब है। ये चौंकाने वाली बात सामने आई। लेकिन मोनिका के मौसा मौसी और उसके माता पिता परिवार वाले सब जो है यही सोचने लगे कि वो तो भाई बहन थे, यानी मुंह बोले भाई बहन थे। मोनिका उसको राखी बांधती थी, उसके साथ किसी प्रकार का क्या अफेयर हो सकता है। अगर अफेयर होता भी तो हम लोगों को किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ है। इसलिए जो है संदेह अनिल पर कम जा रहा था। लेकिन जब बहुत लोगों से बातचीत होने लगी तो उसी में से बात ये निकल कर सामने आई कि हो ना हो, मोनिका भले ही अनिल को राखी बांधती थी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो अनिल के द्वारा ही किया गया है। अनिल पर ही जो है शक की सुई जो है घूम गई। उसके बाद मोनिका के परिवार वाले वहां नज़दीकी जो है पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर जो है शिकायत दर्ज करवाते हैं अनिल के ऊपर मोनिका के अपहरण का, और सारी बात जो है पुलिस से बताते हैं। लेकिन पुलिस भी इस पर विश्वास नहीं कर रही थी, पुलिस भी इसे कहानी ही मान रही थी। वो भी यही सोच रही थी कि जो है जब मोनिका जो है अनिल को राखी बांधती थी, फिर उसके साथ उसका अफेयर कैसे हो सकता है। पुलिस को भी जो है यकीन नहीं हो रहा था और आश्वासन देकर इन लोगों को वापस भेज दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, कई महीने बीत चुके थे, पुलिस का सपोर्ट मिल नहीं पा रहा था, परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर परिवार वाले थक हार कर जो है जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज से मुलाकात करते हैं, उनसे सारी बात बताते हैं। उसके बाद में अनिल विज जो गृह मंत्री जी हैं वो जो है फरवरी 2023 के महीने में जो है भिवानी के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को जो है निर्देश देते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। राज्य के गृह मंत्री का आदेश मिलने के बाद में भिवानी का क्राइम ब्रांच टीम जो है जांच पड़ताल जो है शुरू कर देती है फरवरी महीने में। और उसके बाद में सबसे पहले जो है अनिल का पता लगाने लगती है, क्योंकि परिवार वालों का यानी मोनिका के परिवार वालों का आरोप जो है अनिल पर ही था, अनिल पर ही संदेह था। तो इसलिए क्राइम ब्रांच ने भी सोचा कि क्यों ना सबसे पहले अनिल को ही जो है तलाशा जाए, क्योंकि अनिल के माध्यम से ही जो है मोनिका की सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि मोनिका तो जो है जिस तरीके से घर वाले बता रहे हैं कि वो कनाडा में है, इंडिया में है ही नहीं, तो अनिल ही सारी सच्चाई जो है बता पाएगा। तो क्राइम ब्रांच अनिल का जो है तलाश करने लगी। काफ़ी खोजबीन करने के बाद में भी जो है अनिल का कहीं आता पता नहीं चला। उसके बाद क्राइम ब्रांच की यूनिट ने अनिल को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे जो है लगा दिया और उसके बाद में 1 महीने के इंतज़ार के बाद में 2 अप्रैल 2023 को जो है जो अनिल था उसका लोकेशन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मिला। और फिर क्राइम ब्रांच की टीम मुजफ्फरनगर जाती है, वहां से अनिल को जो है गिरफ्तार करके ले आती है। यहाँ कड़ाई से जब पूछताछ होती है तो अनिल जो है अपना गुनाह यानी कबूल कर लेता है, यानी मोनिका की हत्या का जो है गुनाह है वो कबूल कर लेता है। फिर 4 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की टीम अनिल को लेकर जो है गन्नौर के उसी फार्म हाउस में पहुँचती है जहाँ पर जो है अनिल ने मोनिका की डेथ बॉडी को जो है दफनाया था। वहां पहुंचकर क्राइम ब्रांच यूनिट उसकी खुदाई करवाती है। जिस स्थान को जो है अनिल बताता है उस स्थान की जो है खुदाई करवाती है और 8 फीट खुदाई करने के बाद में जो है एक कंकाल मिलता है और अनिल कहता है कि जो है ये जो कंकाल है ये मोनिका का ही है, क्योंकि 8 महीना पहले यहीं पर जो है मोनिका को मैंने दफनाया था। फिर भी क्राइम ब्रांच की टीम जो है मोनिका के जो है कंकाल को DNA टेस्ट के लिए भेज देती है, क्योंकि उसे जो है कानूनी तरीके से मजबूती चाहिए, प्रमाण चाहिए। वो पूरी तरह से कन्फर्म होना चाहती थी कि ये जो कंकाल मिला है ये वाकई में जो है मोनिका का ही है या किसी और का है, कहीं अनिल ऐसा तो नहीं झूठ बोल के जो है क्राइम ब्रांच को गुमराह कर रहा हो। उसके बाद क्राइम ब्रांच अनिल को 10 दिन के रिमांड पर ले लेती है और काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करती है। फिर अनिल जो है शुरू से आखिरी तक जो है सारी जो है जो मोनिका के साथ करता है वो सब कुछ जो है क्राइम ब्रांच के सामने बता देता है। क्राइम ब्रांच जो है उसका जो है खुलासा करती है। इस खुलासे को जानकारी जब मोनिका के घर वालों को होती है, परिवार वालों को होती है, आसपास के लोगों को होती है, नातेदार रिश्तेदारों को होती है, तो सब लोग दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। एक लड़की जिस व्यक्ति को राखी बांधती थी, अपना मुंह बोला भाई मानती थी, उसी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, अपने झांसे में फंसा लिया, उससे शादी भी कर लिया, उसके साथ सुहागरात भी मनाया। उसके बाद उसकी जो है हत्या कर देता है। हत्या करके 8 फीट गड्ढे में जो उसको जो है दफना देता है। इस बात को जानकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, परेशान थे और सब लोग अवाक थे। इस तरीके से तेज तर्रार मोनिका का प्रेम में फंसकर जो है मौत हो जाती है। आखिरी समय तक जो है मोनिका अपने परिवार से दूर रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद। आप हमें धैर्य से सुने, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।